नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे फेवरेट पसंदीदा कार्यक्रम कहता है वोटर की टीम पहुंच चुकी है भोपाल जिले की नरेला विधानसभा सीट। यहां पर हम बात करेंगे जनता से, जानेंगे उनके मन की बात और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मुद्दे होंगे जिन्हें ध्यान में रखकर इस बार जनता मतदान करेगी। बीते 3 चुनावों की बात की जाए तो यहां से लगातार बीजेपी को जीत मिल रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी बीते 5 सालों में इस सीट पर जमकर पसीना बहाया है। देखना होगा कि इस बार परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। विकास तो हो रहा है नरेला में, ऐसे ये नहीं है, विकास हो रहा है, लेकिन ये है कि रोड की स्थिति जो है ना, तो वो ऐसी का रोड डलता है और आप खुद देखो बरसात होती है जहाँ करता हो जाता है। क्या है दादा, कुछ काम वाम? अरे कुछ नहीं होना, कोई भी सरकार बन जाए भैया, कुछ नहीं होना। हाँ, मतलब मजा नहीं आ रहा विकास विकास में? कोई मजा नहीं। धंधा पानी तो 500 धंधा हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने मिलेंगे? 2 रुपये। योजना का लाभ घर में महिलाओं को मिला है? मिल रहा है। तो जो काम हुए उनसे खुश हैं? बिल्कुल खुश है। काम धंधा ऐसे ही भाई साहब, कुछ नहीं है, वो तो रोजी रोटी चल रही है, दाल रोटी खा रहे हैं। काम तो सब बहुत सारे हो चुके हैं नरेला में जी, जितने भी थे लगभग अभी चल भी रहे हैं। कामों की कोई इश्यू नहीं है, सर जनता के केवल काम कर दें अच्छे से, भ्रष्टाचार को खत्म करें, बस इतना ही है। भयंकर स्थिति रहेगी, आर पार की लड़ाई रहेगी दोनों पार्टियों की। अच्छा, हाँ, काम तो बहुत होना बाकी है। रोडों में देखो मिट्टी से रोड बन रही है, ऊपर चमक कितनी भ्रष्टाचारी है। और महंगाई वगैरह? महंगाई भी है, पर महंगाई से ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। जहाँ जिधर देखो उधर भ्रष्टाचारी। कोई चीज़ की परेशानी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, गल्ला भी फ्री है इस महीने, राशन भी जो है वो सरकार की तरफ से मिल रहा है। आप कहाँ रहते हो भैया? ऐशबाग में रहते हो आप। क्या स्थिति है नरेला विधानसभा में, वहाँ पे विकास के काम हुए हैं? जी हो रहा है ना। अभी वो पुल डल रही है बरखेड़ी फाटक का। हाँ। और छिड्डी वाला भी पुल डाला जा रही है। चलिए तो अब आपको लिए चलते हैं हम। हमारे साथ नरेला विधानसभा के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। मेरे साथ में आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से भी बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कार्यक्रम में आए हैं और अपनी बात भी वो रखेंगे। चुनौती कांग्रेस के सामने और साथ में आम आदमी पार्टी के सामने भी होगी, क्योंकि बीते 3 चुनावों की बात करी जाए तो लगातार नरेला विधानसभा में कमल खिल रहा है। तो चलिए कांग्रेस से शुरुआत कर लेते हैं। सर, नरेला विधानसभा क्या वजह रही कि लगातार पिछले कई चुनाव ऐसे रहे कि कांग्रेस को सफलता नहीं मिली? फर्जी वोटों के मतदान बहुत ज़्यादा होता है, फर्जी वोटों की संख्या ज़्यादा है, जो तमाम शिकायतें करने के बावजूद भी कटते नहीं हैं। उसके क्या कारण हैं वो तो हैं। अगर सूची सही तरीके से अपडेट हो जाएगी तो इसके बाद में जब साफ़ सुथरे चुनाव होंगे तो अभी अगले आने वाले चुनाव में आपको सामने आएगा कि कांटे का टक्कर का चुनाव होगा और कांग्रेस जीतेगी इस बार। चलिए ठीक है, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। सर, कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन अगर हो गया तो जो चुनाव है वो कांग्रेस के पक्ष में चले जाएंगे, तो फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं क्या? 3 बार से फेयर ही हो रहा है, जब से माननीय मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी हैं विधायक बने हैं। विकास, सबका साथ। और ये जो खड़े हैं ना अपन यहाँ पर, यहाँ तबेले थे, यहाँ गार्डन हो गए, यही सबका साथ है, यही सबका विकास है। इसी कारण से हम जीत रहे हैं और आगे भी जीत रहे हैं। हैट्रिक तो कर दी है, 4थी बार भी जीतेंगे, 5वीं बार भी जीतेंगे और स्पष्ट ईमानदारी से जीत रहा है। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर और किस तरह से अपनी जो पैठ है वो तैयार कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अगर जीतती है तो लोगों को बिजली के बिलों में राहत मिलेगी, लोगों को महंगे पानी के बिलों से राहत मिलेगी। आज अगर हम नरेला की बात करें तो नरेला में ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पे छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं, लेकिन उनको बिजली का बिल 25-25 हज़ार दिया गया है और उनको 4-4 महीने बिजली नहीं दी गई। उनके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर उखाड़ करके लेके जा चुके हैं और फर्जी मतदाता इतने ज़्यादा यहाँ पर बना दिए गए हैं। टीवी में चल रहा है कि 35,000-36,000 मतदाता फर्जी मतदाता है। एक ही घर में 12 जाति के 150 लोग रह रहे हैं।
तो ये तो नरेला विधानसभा की कहानी। हमने पहले फर्जी मतदाताओं का सुना था कि रीवा में एक विधानसभा में थे 40,000 फर्जी मतदाता निकले थे। वही स्थिति आज भोपाल के नरेला विधानसभा में है। यहाँ भी फर्जी मतदाता बहुत सारे। अभी इतना बुरा क्यों मान रहे हो? अभी इतना बुरा क्यों मान रहे हो? अभी आप यहाँ से जाइए, भारत टाकिज का ब्रिज देखिए और यहाँ से आइए, वार्ड नंबर 40, 41 और 39 क्या स्थिति है। वहाँ पर नर के जीवन जी रहे लोग, बहुत बुरी स्थिति है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है, सिर्फ भ्रष्टाचार। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने खरीद फरोख्त करके करा ली। और 3 थाने भोपाल में, 3 थाने नंबर 1 पे, थाना अशोका गार्डन, थाना ऐशबाग और थाना बजरिया। मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ। लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। देखिए, आज कांग्रेस के पास इस विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं है। कभी फर्जी वोटर, कभी कानून व्यवस्था। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, अगर किसी भी तरह की अव्यवस्था आपको दिखे, कोई यहाँ पे आज तक कभी दंगा नहीं हुआ, किसी के लड़ाई झगड़े नहीं हुए जब से माननीय मंत्री जी यहाँ पर जीते हैं, तो ये किस मुद्दे पे बोलते हैं? बस इनको बोलना है कि हम कैसे बोलें। कोई फर्जी मतदाता वाला इसमें रोल नहीं है यहाँ पे इस विधानसभा में, कि बस बोलते रहते हैं। पिछली बार भी इन्होंने चुनाव आयोग में शिकायतें करी थी, तो आप लोगों के संज्ञान में होगा। यहाँ की आम पब्लिक, नरेला विधानसभा की पब्लिक ने एक पूरा मार्च निकाला था कि हम लोगों को फर्जी, ये डायरेक्टली मतदाताओं को फर्जी बोलते हैं। इनकी नज़रों में जो मतदाता है वो फर्जी है। अभी प्रमाण के साथ चुनाव आयोग को हम शिकायत कर आए हैं। कई जगह बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम 2-2, 3-3 जगह भारतीय जनता पार्टी 16,000 नामों की शिकायत हमने चुनाव आयोग को दी और उसकी जांच बीएलओ द्वारा करी जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल से यहाँ शासन मंत्री हैं। आज क्या कारण है कि इस पार्क की व्यवस्था आप देख लीजिए, पार्क दलदल बना हुआ है। नरेला विधानसभा भय, भ्रष्टाचार, भूख और आतंक। अशोक जी कह रहे हैं कि जो विकास के काम भी आपने किए हैं वो भी सब बदहाल हो गए हैं। पार्क की हालत खराब है, ग्राउंडों की हालत खराब है। देखो भैया, मेरा ये मानना है, नरेला में जब विश्वास सारंग जी विधायक बने थे तब इतनी ज़्यादा स्थिति खराब थी, पानी भरने के लिए मर्डर हो जाते थे। प्रभात चौराहे वाली रोड पे, डबल रोड में से एक रोड पे कब्जा हुआ करता था। हमने वहाँ रोड को शिफ्ट करवाया, दुकानों को शिफ्ट करवाया, दोनों रोड खाली करवाई, 5-5 फ्लाईओवर नरेला विधानसभा में लेके आए। हमारे भाई साहब कप्तान सिंह भाई साहब के सामने स्वामी विवेकानंद पार्क बनवाया, जहाँ बहुत स्थिति खराब थी। जिस पार्क में हम यहाँ खड़े वो पार्क में यहाँ लोग नशा करते थे, जिसमें नर्मदा पार्क के नाम से बनाया गया। हमारे फेरेन सिंह दादा पार्क की हालत क्या हो रही है आप देखिए, मालूम होना चाहिए इनको। ये बोल रहे हैं नर्मदा पार्क की क्या हालत हो रही है। भाई बारिश हो रही है, बारिश में कोई पार्क में कीचड़ नहीं होती क्या? इनको कोई विकास। मैं आम आदमी पार्टी से भी बात यहाँ पे कर लेता हूँ। सर, वास्तविक स्थिति क्या है? आप लोग तो मूल मुद्दों की बात करते हैं। नरेला के वार्डों में जाके देखो, गंदगी, नालियां चौक है। आप वार्ड 71 में जाके देखो, यहाँ पर रोड की क्या हालत है। पूरे भानपुर की तरह खंती बना के रखी है वार्ड 38 में। जो ग्राउंड है ना, वहाँ पर पूरे वार्डों का कचरा लाके, नालों का जो सफाई की जाती है वो पूरा कचरा लाके इतनी बदबू होती है। आप जाके देखेंगे कितनी बदबू भयंकर, नालों की कभी सफाई नहीं होती। आप रोडों का देखेंगे गड्ढे पड़े हुए, और रोड बनती है तो 4 दिन बाद पहली बारिश में उखड़े। ये नरेला क्या हालत है? नरेला में एक भी अच्छा स्कूल नहीं है, एक भी इलाज की व्यवस्था के लिए कोई अस्पताल नहीं है। ठीक है, ये जवाब दीजिए सर, स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं? ये तो मूलभूत सुविधा होती है। कह रहे हैं स्कूल अस्पताल नहीं। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जाओगे, लक्ष्मी मंडी स्कूल है, उसकी हालत जाके देख लीजिए। वॉकिंग डिस्टेंस पे सेंसा गार्डन में हॉस्पिटल बनाया मंत्री जी ने, वो जाके देख लिए। ये जो अस्पताल है, अभी संजीवनी क्लिनिक भी बनाया जा रहा है। अशोक गार्डन हर वार्ड के अंदर संजीवनी क्लिनिक का निर्माण भी हो रहा है। आप पैदल चल के निकल जाओगे तो विकास दिख जाएगा, स्कूल भी दिख जाएगा और अस्पताल भी दिख जाएगा। हम शीश महल वाले मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके पास कोई विकास के मामले में हमारे विधायक जी को चैलेंज कर ही नहीं सकते, इसलिए ये इधर उधर के मुद्दे ला लाकर। नारी
सम्मान योजना शुरू की कांग्रेस। नारी सम्मान योजना लेकर कमलनाथ आए हैं। वार्ड नंबर 38 के अंदर पूरे महीने का पानी का बिल आ रही है और एक दिन छोड़ के नल देते हैं। एक दिन छोड़ के तो देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। सर, ये बताइए, लाडली बहना योजना जो आपकी सरकार ने शुरू की है, उसका कितना असर देखते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा असर है। और आप देखिए महिलाओं में और देश की महिलाओं में बहुत बड़ा इसका असर पड़ रहा है। और ये भारतीय ये केवल योजना नहीं है, ये महिलाओं का सम्मान है जो कि माननीय शिवराज सिंह जी ने दिया है और आने वाले समय में ये योजना हमेशा चलती रहेगी। सर, ये कहना है दादा, ये कहना है कि लाडली बहना योजना जो सरकार चला रही है उसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और महिलाओं के सशक्तिकरण का ये अभियान है। हमारा कहना ये है कि व्यवस्था गड़बड़ है। अभी अन्ना नगर में बिजली के करंट से एक लड़का मरा है और वो लड़का अभी जलाया है परसों। अगर ये बिजली की व्यवस्था सही होती तो शायद वो लड़का नहीं मरता। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, लाडली बहना योजना जो है वो कितनी इम्पैक्टफुल है? देखिए, कोई इम्पैक्टफुल नहीं है। ये सीधा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज सरकार का फेलुअर है। पिछले जितने भी सालों से भाजपा की सरकार है उसने देश की जनता की, प्रदेश की जनता की ये हाल कर दी है कि उन्हें 1000 या 1500 रुपए के सरकारी सहायता पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो ये, और इसके बाद में ये भाजपा के कुशासन और शोषण और बदहाल व्यवस्था का जीता जागता स्मारक है। तो इसको तो सीधे समझना पड़ेगा। आज मामा या बीजेपी के बड़े बड़े ऐड आते हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं, लड़की महिलाओं की ये हालत कर दी है कि बेचारे अपने पिता को दूध के पैसे भी नहीं जमा करते। तो देखिए, ये दावा जो किया जा रहा है, और हमारे साथ वरिष्ठ जो नेता हैं यहाँ के वो हैं। सर, आप लंबे समय से इन चुनावी राजनीति को देखते हुए आ रहे हैं, कितना बदलाव आपने देखा इन सालों में? 2008 के बाद ये नरेला विधानसभा बनी। कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी यहाँ पर टिक नहीं पाया। विश्वास सारंग विकास तो करता ही है, साथ में महिलाओं से, बहनों से राखी बंधवाता है, विकास करता है और सांस्कृतिक, भारतीय संस्कृति की उसमें परंपराएं हैं, वो बहनों के पैर छूता है और बड़े बुजुर्गों के पैर छूता है। वो किसी के बारे में बुराई नहीं करता। सबसे अच्छा विधायक है और वही बनेगा, वही जीतेगा, वही। ये यहाँ पे आपने सुने होंगे अभी जय कमलनाथ के नारे लग रहे हैं और इनके कमलनाथ को डर लग रहा है तो जय श्री राम के नारे लगा। आम आदमी पार्टी से भी राय लेना जरूरी है। केजरीवाल जी का कितना इम्पैक्ट रहेगा भोपाल में? भोपाल में बहुत बढ़िया रहेगा इस बार में, क्योंकि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ही आम आदमी के लिए काम करने वाली पार्टी है। शिक्षा के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए आम आदमी पार्टी का इस बार बहुत अच्छा रहेगा। 130 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जमीन तैयार हो गई आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में हमने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां हमने पूरी की हैं। मध्य प्रदेश में आप विश्वास मान के चलिए, सरकार हम बना रहे हैं, ये लड़ते रहेंगे आपस में, ये आपस में लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप लोगों ने जो 5 गारंटी मध्य प्रदेश में भी दी, 500 रुपए का सिलेंडर, 1500 रुपए नगद, ये सब तो बीजेपी ने दे ही दिया है, तो कैसे अपनी सरकार कर्नाटक में है, राजस्थान में है, वहाँ 500 रुपए का हमारा सिलेंडर हो चुका है और हमारे कमलनाथ सरकार जी कर्नाटक में कर्नाटक सब जगह हुए, राजस्थान कर्नाटक सब जगह हुए। अभी इनके एक भाई बोल रहे थे कि महिलाओं को इतना, अभी इनके ही एक भाई ऐसा बोल रहे थे कि महिलाओं को 1000 रुपए मिल रहे हैं, सिलेंडर मिल रहा है, इतनी मतलब महिलाओं की स्थिति हो गई। अब राजस्थान में मिल रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। इनसे पूछिए। कांग्रेस शासन में आखिरी के चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश हुआ करता था
कुपोषित राज्य कहलाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में 10वें स्थान के पायदान पे मध्य प्रदेश है। सर ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, महाकाल लोक में भी भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा क्यों? हम कह रहे हैं आपसे, जय जय कमलनाथ बोलने से कुछ नहीं होगा। जय जय श्री राम होंगे, उसमें जय भले दिन होंगे आपके। जय जय श्री राम बोलो। 5 साल तक तो सो रहे थे, अब जगह एकदम से चुनाव आ गए। अब क्या करें, हल्ला मचाओ, मुद्दे बनाओ। तो ये सोते हुए लोग हैं, ये सोते हैं 5 साल और 6 महीने पहले सक्रिय हो जाते हैं विकास के लिए। ये कह रहे हैं कि जय जय कमलनाथ बोलने से कुछ नहीं होगा, जय जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं? एक मिनट, हम जय श्री राम भी बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं, जय श्री महाकाली बोलते हैं। आज हमारी विधानसभा में मनोज शुक्ला जी ने 15,000 गिरिराज महिलाओं को गिरिराज परिक्रमा निःशुल्क कराई है। देखिए जय आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। जय जय श्री राम इन लोग इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि बनावटी हिंदू है ये, नकली हिंदू है ये। वक्त आने पे ये जय जय श्री राम बोलेंगे। बाकी इनका ईमान धर्म सब कुछ राहुल गांधी और कमलनाथ पे है। कोई वजूद नहीं कांग्रेस का। नरेला विधानसभा में विकास के नाम पर कोई काम नहीं बचा। विकास की बात भी मैं कर रहा था, विकास की भी हमने बात। आपस में गुमराह नहीं होती, जनता बहुत समझदार है। एक भी चेहरा इनसे पूछो आप, अभी आप एक मिनट इनसे चेहरा पूछ लो कि ये किसके प्रचार के लिए खड़े हैं। इनका नेता का नाम बता दो विधानसभा में। एक नाम नहीं है, एक नाम नहीं। देखिए अभी आप बोलोगे, दलों के नेता यहाँ पर हमारे साथ थे और दोनों ही दलों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है। दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि हमने विकास का काम किया है और अगर जनता मौका देगी तो चहुमुखी विकास का काम करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर अपनी बात रखी। उम्मीद यही है कि नरेला विधानसभा का चुनाव जो है वो मुद्दों पर होगा और एक सही उम्मीदवार का चयन जनता करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब चंद महीनों का वक्त बाकी रह गया है। नेताओं के सामने एक बार फिर चुनौती है जनता की कसौटी पर खरे उतरने की। नरेला विधानसभा में कहता है वोटर का कारवा पहुंच चुका है। लगातार नरेला की जनता ने विश्वास सारंग पर विश्वास जताया है। भैया एक बार फिर अब जनता के बीच हैं, क्या लगता है इस बार के चुनाव में कितना साथ जनता का मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। ये सुनिश्चित है कि डबल इंजन की सरकार की जो परिकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की है उसको फिर मध्य प्रदेश साकार करेगा। दिल्ली में भी सरकार भाजपा की और मध्य प्रदेश में भी फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। नरेला विधानसभा में भी कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत से खिलेगा। कौन से ऐसे फ्लैगशिप काम रहे हैं जो इन 5 साल के दौरान आप कर पाए? आरओबी हैं, नर्मदा पाइपलाइन। देखिए नरेला विधानसभा तो बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा थी, पीने का पानी नहीं था। हमने वादा किया था कि एक एक घर में हम नर्मदा जल पहुंचाएंगे और लगभग 1 लाख घरों में हमने नर्मदा का जल पहुंचाया। अब नरेला विधानसभा में पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। पहले कोई पानी का सोर्स नहीं था, सब ग्राउंड वाटर पर या टैंकर पर डिपेंडेबल थे। हमने रोड का जाल बिछवाया, चाहे बड़ी रोड हो, चाहे छोटी रोड हो, चाहे गलियाँ हो, वहाँ पर हमने रोड बनवाई। हम नरेला विधानसभा की दिक्कत यही थी कि गर्मी में पानी का अभाव और बरसात में पानी का भराव। जब भी कभी बाढ़ आई तो वो नरेला विधानसभा के क्षेत्र में आती थी। हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से अपना खुद का ड्रेनेज सिस्टम बनाया, नाले नालियों का निर्माण कराया। रेलवे ट्रैक से लगा हुआ नरेला विधानसभा हमने लगभग 7 फ्लाईओवर बनवाए, 2-3 अभी हम पाइपलाइन में और हैं। फ्लाईओवर हमने बनवाए, हमने 3 हॉस्पिटल सैंक्शन कराए। हमने हर वार्ड में 17 हम संजीवनी क्लिनिक बना रहे हैं। हम 3 सीएमराइज स्कूल बना रहे हैं। हमने हर स्कूल का उन्नयन किया। रोजगार के लिए हमने बड़वई में IT पार्क का निर्माण किया। हमने थीम पार्क बनाए, हमने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, हमने रोजगार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विकास के काम किए। पर केवल यही नहीं, नरेला एक परिवार है। इस परिकल्पना को हमने साकार किया। नरेला परिवार के लगभग 1.5 लाख बहनें मुझे राखी बांधती हैं। धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, त्योहारों का आयोजन हो, हर जगह हमने विकास और कल्याण को आगे बढ़ाया है। यदि मैं सरकार की योजनाओं की बात करें, सबसे ज़्यादा लाडली बहना है तो वो नरेला विधानसभा में संबल योजना का लोगों को लाभ मिल सके। जो गरीब है उसका गरीबी कार्ड बन सके। लाडली लक्ष्मी योजना का हर जगह, चाहे केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना, जन जन तक पहुँचाने का काम हमने किया। तो विश्वास सारंग जो सरकार के मंत्री भी हैं, नरेला से विधायक है, वो हमारे साथ थे। दावा
कर रहे हैं कि चहुमुखी विकास का काम नरेला विधानसभा में हुआ है और आने वाले समय में भी जनता उन पर भरोसा जताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।